हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। सॉल्यूशन जो निकालेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि जो अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री पढ़ी थी, उसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो उसका था वो था dy बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। जो dy बाई डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। क्या खास बात है? m और n क्या चीज़ है? m फंक्शन ऑफ x है और n फंक्शन ऑफ y। तो आगे लिखा जाता है कि ऑल द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैन बी सॉल्व लाइक दिस, है ना। तो इसको कैसे कैसे सॉल्व, इसके कुछ अपन ने तरीके अलग अलग मैंने लिखने की कोशिश करी है, दे रखे हैं बुक में, पर मैंने इसको कैटेगराइज इस तरीके से करा है कि अपन आराम से इसको जो है देख सकते हैं कि कौन कौन से मेथड इसमें अपन यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के। तो पहला जो मैंने स्टार लगा के लिखा, वो लिखा इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। तो ये जो फर्स्ट मेथड है, इसमें हम कहते हैं कि इस तरह की इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है जिसमें वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएं। किस फॉर्म में हो जाएं? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो m अपन ने क्या लिया ऊपर? m इज़ फंक्शन ऑफ x एंड n इज़ फंक्शन ऑफ y। तो अगर हम किसी इक्वेशन को इस फॉर्म में जमा पाएँ कि फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर सेपरेट कर पाएँ तो सॉल्व करना सबसे ज़्यादा आसान रहता है। तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इंटीग्रल एम डी एक्स करेंगे प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? हमें जब m जो कि फंक्शन ऑफ x है, जब इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन ऑफ x मिलेगा, और इसी तरह n जो है उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन ऑफ y मिलेगा। तो इंटीग्रेट किया कैसे? इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फाइव वाई डी वाई। एफ एक्स क्या है? फंक्शन ऑफ x है। फाइव वाई क्या है? फंक्शन ऑफ y है, इज इक्वल टू c। क्या मिला? c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। और इसमें जो स्टेप्स हैं आसान है कि सेपरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ x एंड y। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आप सेपरेट कर लेंगे किसको? टर्म्स ऑफ x एंड y को। फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर जो हो सकेगा सिंप्लीफिकेशन समझ से वो अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद सेकंड जो टेक्निक है वो है इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल बाय सब्स्टिट्यूशन। कुछ इक्वेशन ऐसी भी हो सकती हैं जो डायरेक्टली x और y के फंक्शन में सेपरेट नहीं की जा सकती। यानी हम जैसे हमने ऊपर जमाया था, कैसे जमाया था? फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई। इस तरीके से हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, पर कुछ सब्स्टिट्यूशन अगर हम कर पाएँ तो कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो सेपरेट हो जाती है फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y में। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे, जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसके बाद इक्वेशन सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट होने के बाद वो ऊपर वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। पहला एग्जांपल है x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगली इक्वेशन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक और इक्वेशन ली है 4x प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर है डी वाई बाई डी एक्स के साथ। दूसरे में cos x प्लस वाई है, फिर sin x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई है। अब सबसे ख़ास बात ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। कब? जब हम पहचान पाएँ कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है।
तो यहाँ एक छोटा सा मैं याद रखने के लिए एक टिप देता हूँ कि सबसे पहले अगर सेपरेट हो जाए तो सबसे इजी है। अगर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की वेरिएबल्स x और वेरिएबल y में अगर सेपरेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ऊपर वाला मेथड लग ही जाएगा। नहीं होती तो सेकंड बार आप क्या सोचेंगे कि क्या कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन मैं कर सकता हूँ जिससे ये सेपरेट हो जाए। तो ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं ऊपर 3 4 5 एग्जांपल्स जो लिखे हैं, इसमें आप एक बात पे ध्यान दें कि एक ब्रैकेट है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर पहला नहीं होता पहले एग्जांपल में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर सेकंड एग्जांपल में नहीं होता, 4x प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर की टर्म नहीं होती, तो हम इसको जो है सेपरेट आसानी से कर सकते थे। तो जो ब्रैकेट या जो टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है सेपरेशन के लिए, ये सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, कि अगर ऐसा कोई ब्रैकेट मिलता है या ऐसा कोई फैक्टर मिलता है जिससे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कोशिश करते हैं पहले इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लें। तो हम क्या करेंगे, जो आगे एग्जांपल देखेंगे, सबसे पहले मैं इसके स्टेप्स बता रहा हूँ क्या करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है उसको बराबर वीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस डी वाई बाई डी एक्स। फिर अरेंज करेंगे टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, जो ऊपर हमको जो एक तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे फैक्टर का इज इक्वल टू वी के, फिर डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करके, फिर अरेंज करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। जब डी वाई बाई डी एक्स ऊपर वाले स्टेप से निकल जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डी वी बाई डी एक्स के टर्म्स, किस में, क्वेश्चन में। फिर सेपरेट करेंगे किस फॉर्म में, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5e डी वी। अब क्या होगा कि y हट जाएगा थोड़ी देर के लिए, हम काय में सेपरेट करेंगे उसको, फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स एंड फंक्शन ऑफ v इंटू डी वी। इस तरीके से जब हम सेपरेट कर लेंगे तो अब हमारे पास सेपरेट हो गई, जो ऊपर वाला फॉर्म था कुछ कुछ उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, y की जगह v मिल गया, बस इतना फ़र्क है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोबारा v को। जैसे ही v को दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो सेकंड मेथड जो बाय सब्स्टिट्यूशन है, उसमें प्रॉब्लमेटिक जो फैक्टर है जनरली उसको v के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं, डी वी बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, और सारा का सारा ये v और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सेकंड वाले स्टेप से निकाल के ओरिजिनल इक्वेशन में रख के x और v के फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और दोबारा v को सब्स्टिट्यूट करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। दो मेथड हो गए। थर्ड मेथड है होमोजीनियस इक्वेशन। तो एक बात और ध्यान दें आप कि होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेशन भी यहीं आ गई और इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की अगर इक्वेशन आप सॉल्व करने जाते हैं तो दो मेथड ऊपर के, और थर्ड द मेथड ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो एक इक्वेशन होमोजीनियस कब कहलाती है वो देखें कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन किस फॉर्म की, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी होमोजीनियस equation if it can be put in the form dy by dx is equal to f by xy upon f2 xy, where f1 xy and f2 xy are homogeneous functions of x and y of the same degree। तो बहुत ख़ास बात है। सबसे पहले इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो तो बाद में देखेंगे, पहले आप ये डेफिनेशन ये लर्न कर लें, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लें कि होमोजीनियस इक्वेशन एग्जैक्टली होती क्या है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म की है, इसको अगर इस तरीके से रख पाएँ कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऊपर है काय का f1 xy का, फंक्शन नीचे है कौन सा f2 वो भी x और y का फंक्शन है, और f1 xy और f2 xy की जो है डिग्री सेम है। तो इस टाइप की इक्वेशन कहलाती है क्या, होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये डेफिनेशन आपको याद अगर हो जाती है तो हम आगे स्टेप्स जो फॉलो करने हैं इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो क्या स्टेप्स हैं देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन।
सबसे पहले आप जो दी हुई इक्वेशन है उसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में जमा लें। जमाने के बाद जो सेकंड वाला हमारा मेथड था, इक्वेशन विच आर इन विच द वेरिएबल्स x एंड y आर सेपरेबल बाय सर्टेन सब्स्टिट्यूशन, उस वाले मेथड को इसमें यूज करते हैं। तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, y बराबर वी एक्स। फिर y बराबर वी एक्स जो हमने माना है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब देखें आप ऊपर वाला जो सेकंड मेथड है वही चलेगा। तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स को और फाइंड आउट करते हैं dy बाई डी एक्स। और ये फाइंड आउट करने के बाद सब्स्टिट्यूट फॉर dy बाई डी एक्स इन द क्वेश्चन। तो फिर वही काम करना है, पहले भी हमने यही करा था कि dy बाई डी एक्स सब्स्टिट्यूशन से जो सब्स्टिट्यूट करके हमने करा था उससे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करा था, और फिर dy बाई डी एक्स को दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन में रख दिया। फिर हमारे पास सेपरेट हो गई इक्वेशन में वेरिएबल्स किस तरह से, dx बाई एक्स इज इक्वल टू एफ वी बाई डी। जब ऐसे सेपरेट हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे लिए इंटीग्रेशन इजी हो जाता है। इंटीग्रेट करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं और सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जो नीचे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है इसमें, इसको आप ध्यान से देखें। अभी आगे चलते हैं अपन, इस क्वेश्चन को आराम से देखें आप और सॉल्व करें। सिर्फ इसमें एक खास बात यह है कि दिस इक्वेशन कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स। तो हम इसको किस फॉर्म में रखना चाह रहे हैं, dx बाई डी वाई के फॉर्म में। करना कुछ नहीं है, सिर्फ y और x जो है इसमें पलट गए हैं और कोई ख़ास बात नहीं है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें होमोजीनियस वाले तरीके से। आगे चलें सब अपन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। अगला चौथा मेथड ये है कि क्या कोई ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम कन्वर्ट करें या रिड्यूस कर सकें किस फॉर्म में, होमोजीनियस फॉर्म। तो क्या कहते हैं कि इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, किस फॉर्म की है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, then it can be reduced to homogeneous form as explained below। अब आप देखें कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश की जो इक्वेशन है, जो इस फॉर्म की इक्वेशन है, इसको हम होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अभी ये होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है क्योंकि ऊपर कांस्टेंट आ रहा है, नीचे भी कांस्टेंट आ रहा है। तो हम इसको किस तरह से रिड्यूस करेंगे, टेक x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच and small y is equal to capital Y plus k, where x and y are new variables and h k are constant to be so chosen that the resultant equation is in the terms of x and y। तो हमने क्या करा, हमने एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन करा, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस एच एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k। इस फॉर्म में हमने इसको सब्स्टिट्यूशन दिया। सब्स्टिट्यूशन देने के बाद ऐसा कहेंगे कि h और k जो है कांस्टेंट्स हैं, और h और k इस तरह चूज़ किए जाएंगे कि जो रिजल्टिंग इक्वेशन, जब हम अभी आगे चल के हम h और k की वैल्यू निकालेंगे, जब h और k फाइंड आउट कर लेंगे तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने चूज़ ही इस तरीके से करे से h और k की जो वैल्यूज़ आनी थी कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को होमोजीनियस बना दे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए dx इज इक्वल टू, दोनों जगह हमने डिफ्रेंशिएट किया तो h कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो dx बराबर कैपिटल d कैपिटल x आ जाएगा और dy बराबर d कैपिटल y आ जाएगा। तो इससे dx बाई dy बराबर d कैपिटल x d कैपिटल y मिल जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर थोड़ी देर के लिए क्या कह दिया, 3। अब हम 2 और 3, 2 इक्वेशन क्या है सर, x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस एच और y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस के, ये साथ में ही dx बाई डी वाई इज इक्वल टू डी कैपिटल x बाई डी कैपिटल y, ये इक्वेशन 2 और 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे काय में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी। दिख रही है आपको इक्वेशन नंबर 4। इन ऑर्डर टू मेक 2 होमोजीनियस, इक्वेशन होमोजीनियस बन जाए तो उसके लिए इक्वेशन 4 होमोजीनियस बन जाए तो h और k ऐसे चूज करेंगे कि वो सेटिस्फाई करे किसको, आगे चलते हैं, 1 मिनट।
एच और के ऐसे चूज करें कि क्या मिले हमको, ए एच प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 एंड ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 को ध्यान से देखें, ये वाली चीज़ अगर 0 हो जाती है तो इक्वेशन होमोजीनियस बन जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग 5, जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो h और k की वैल्यू निकलेगी। ठीक, तो आफ्टर सॉल्विंग 5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ h एंड k, और इस h और k की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन काय में कन्वर्ट हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a कैपिटल X प्लस b कैपिटल Y अपॉन a डैश कैपिटल X प्लस b डैश कैपिटल Y। तो क्या करा हमने पिछली इक्वेशन जो थी उसमें से c और c डैश हटा दिए, तो अब ये ऐसा मिला जो होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेट के अकॉर्डिंग है, क्या कि d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X, और आगे जो टर्म मिल रहा उसमें कांस्टेंट टर्म अकेले से नहीं है। अब हमने क्या करा, x बाहर लिया, नीचे से भी ऊपर से भी, तो हमें मिला a प्लस बी वाई बाई एक्स, और फिर मिला a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई बाई एक्स, x से x कट गया। नाउ दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन एंड कैन बी सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन कैपिटल Y इज इक्वल टू v कैपिटल X। अब ये प्रोसीजर वही का वही फॉलो करेंगे, क्या जो हमने होमोजेनियस इक्वेशन जो जनरली फर्स्ट टाइम ही होमोजेनियस दी होती है उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ये पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। आगे का मेथड पूरा का पूरा वही रहेगा। तो ये मेथड पिछले होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड से इस तरह सिर्फ अलग है कि इसमें होमोजेनियस हमको बनानी पड़ी, कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन बनानी पड़ी। ठीक है, तो दोबारा से जब हम सॉल्व कर लेंगे इसको तो कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू होगी। तो स्पेशल केस भी इसमें दे रखा है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लें, तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो स्पेशल केस हम अगले टर्न पे एक बार और डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद लीनियर इक्वेशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर लीनियर इक्वेशन वाला पोर्शन है, इसको बहुत अच्छी तरह से देखना है। अभी हमने 4 मेथड ऊपर डिस्कस करें, इसके बाद नया सेक्शन समझने शुरू हो रहा है जिसमें लीनियर इक्वेशन की बात करें। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if the dependent variable and its differential coefficient occurs in the first degree only and are not multiplied together। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से देखें। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर, लीनियर कहलाती है द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक तो dy बाई डी एक्स की टर्म होगी लीनियर के लिए, फर्स्ट डिग्री की होनी चाहिए, और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर या क्यूब या कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड कोफिशिएंट अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। कभी भी y dy बाई डी एक्स तरीके की टर्म इसमें नहीं मिलेगी। वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x। खास बात फिर से एक बार कि p और q कांस्टेंट होंगे और फंक्शन ऑफ x होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। दूसरा फॉर्म इसका हो सकता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो बनेगा dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। तो इसमें p1 और q1 क्या होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शंस ऑफ y होंगे। और ऊपर वाली जो 1 नंबर की इक्वेशन है उसमें p और y क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ x होंगे या कांस्टेंट। तो इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरह से याद कर लें, इस टाइप की डेफिनेशन एग्जाम में आती है। तो अब इसको सॉल्व करने का, टू सॉल्व द इक्वेशन वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय e इंटीग्रल p dx। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि इसमें दोनों साइड पे e इंटीग्रल p dx से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब लेफ्ट हैंड साइड है सॉल्व हो करके बन जाती है y e टू द पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर इंटीग्रल p dx q dx प्लस c।
विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, पर जैसे ही क्वेश्चंस लेकर सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जो सेकंड फॉर्म थी जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करा था, उसके लिए सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है एक्स ई इंटीग्रल P1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटीग्रल P1 dy Q1 dy प्लस सी। ठीक है। उसके बाद अगली इक्वेशन है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। तो पहले भी हम लोग ये वाली बात कर चुके हैं, होमोजीनियस इक्वेशन थी, फिर ऐसी इक्वेशन आई जिसको रिड्यूस कर सकते थे होमोजीनियस फॉर्म में, क्योंकि वो ओरिजिनली होमोजीनियस इक्वेशन ही थी। इसी तरह से ये वाली बात कर रहे हैं हम, कौन सी, कि लीनियर फॉर्म की इक्वेशन या तो सिंपल हो तो उसको ऊपर वाला तरीका जो मैंने बताया उससे सॉल्व कर लेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई इक्वेशन ऐसी हो जो रिड्यूस की जा सके किसमें, लीनियर फॉर्म में। तो वो इक्वेशन का फॉर्म क्या है, dy बाई डी एक्स इजिकल टू dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू वाई एन। इसको ध्यान रखें इस इक्वेशन को, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ एक्स एंड एन इज कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट 0 and 1 इज कॉल्ड बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप एक बात खास ध्यान दें कि ये कहलाती है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या, फिर एक डेफिनेशन हमारे को समझ में आने लगी यहाँ पे कि आ सकती है एग्ज़ाम में, कि आपसे पूछा जाए कि डिफाइन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन और राइट बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फिर से एक हमारे पास डेफिनेशन आगे का की बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो द इक्वेशन 1 कैन बी रिड्यूस्ड टू द लीनियर फॉर्म बाय डिवाइडिंग by y to the power n and putting y minus n plus 1 is equal to b। जिसमें दो सब्स्टिट्यूशन आपने, एक मॉडिफिकेशन है जिसमें आप yn से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन है y to the power minus n plus 1 is equal to b। जैसे इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इजी है, आप करके देखें, आराम से हो जाएगा, कोई जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको नीचे लिखी हुई इक्वेशन मिलेगी क्या, डी बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट 1 माइनस एन पी वी इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू विच इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वी। तो जो इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स में थी, जब हमने सब्स्टिट्यूशन दिया ऊपर लिखा हुआ, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई इस फॉर्म में। तो ये लीनियर इक्वेशन बनी किसमें, बी में, एंड कैन बी सॉल्व एज एक्सप्लेन्ड बिफोर। और इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे जैसा कि पहले हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करें। जो भी मैंने 4 मेथड आपको पहले बताए हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के, और उसके बाद होमोजीनियस और जिसमें थे वो, और इसके बाद मैंने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसका सॉल्यूशन, और बर्नौलीज इक्वेशन और उसको कैसे सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्यूशन उसका निकालना है, इसकी आप बुक में से प्रैक्टिस करें। और असाइनमेंट जो अब की बार मिलेगा उसमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे, तो आप बुक में से क्वेश्चन करते चलें, तो उन क्वेश्चंस को में जो प्रॉब्लम आएगी उसको भी आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।